कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए कार्यपत्रक लेकर आई हूँ जिसमें 2 चैप्टर यानी कि 2 चैप्टर तो हमारे सारंग व्याकरण में से लिए गए हैं और 2 चैप्टर यानी कि 2 पाठ हमारी हिंदी पुस्तक रिमझिम से लिया गया है, जिससे मैंने आपके लिए एक वर्कशीट विद आंसर बनाई है। मुझे आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों, आपको याद दिला दूँ, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ आएगी। और लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, मैंने आपके लिए ये कार्यपत्रक तैयार किया है जो आपको अपने जो टेस्ट होंगे, पीरियोडिक टेस्ट लगा लो या फिर अपने क्लास टेस्ट लगा लो, इसमें मैंने आपके लिए 2 चैप्टर के वर्कशीट तैयार की है। तो सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, आपको पढ़ना आना चाहिए। आप पहले आपका जो पेपर है इसको पढ़ो कि इसमें क्या दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ बाय मिस्टेक हो रखा है कि ये मैंने आपके लिए 30 नंबर का सेट तैयार किया है, 30 मार्क्स का। कितने नंबर का? 30 मार्क्स का। ठीक है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इला सचानी की माँ और दादी क्या काम करती थी? इला सचानी की माँ और दादी क्या काम करती थी बच्चों? क्या काम करती थी वो? कशीदाकारी का काम करती थी। तो उत्तर क्या है पहले वाले का? कशीदाकारी का काम करती थी। क्या काम करती थी वो? कशीदाकारी का काम करती थी। कि इला कौन थी? इला हाथों से अपाहिज एक लड़की थी। हाथों से अपाहिज एक लड़की थी जो उसके हाथ नहीं थे। अगला प्रश्न है कि बुदबुदाई शब्द का क्या अर्थ है? बुदबुदाई शब्द का क्या अर्थ होता है? कि हड़बड़ी में काम करना, जल्दी जल्दी काम करना। ठीक है ना? तो बुदबुदाई शब्द का क्या अर्थ होगा बच्चों? हड़बड़ी में काम करना। ठीक है ना? हड़बड़ी या फिर जल्दी जल्दी काम करना, फुसफुसाना। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? फुसफुसाना। फुसफुसाना, फुसफुसाना। आगे है कि केशव के पिता ने किसके टुकड़े से लकीरें खींची? तो किसके टुकड़े से लकीरें खींची थी बच्चों? कोयले के टुकड़े से। कोयले के टुकड़े से। ठीक है ना? किसके उससे खींची थी? अगला प्रश्न है, केशव के बगल में बैठा व्यक्ति कौन था? जो केशव के बगल में व्यक्ति बैठा है वो कौन था? तो कौन था वो? बादशाह। कौन था वो? हिंदुस्तान का बादशाह था। कौन था वो? हिंदुस्तान का बादशाह बैठा था। इससे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित शब्द हैं, यहाँ गलत लिखे हुए हैं, इनको हमें शुद्ध लिखना है। जैसे जंगल, जंगल के ऊपर हमें सिर्फ अनुस्वार लगाना। क्या बन जाएगा यहाँ? जंगल। प्राचार्य, तो प्राचार्य को हम कैसे लिखेंगे?
प्राचार्य, क्या बन गया ये? प्राचार्य। फिर आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली में यहाँ छोटी की मात्रा आ जाएगी। दिल्ली में क्या आ जाएगा? यहाँ छोटी की मात्रा, दिल्ली। नन्हा, नन्हा यहाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद है संकुल, संकुल नहीं, यहाँ स्कूल है। क्या है ये? स्कूल। क्या है ये? स्कूल। उसके बाद है अध्यापक, तो यहाँ अध्यापक है, अध्यापक का आधा ध आ जाएगा यहाँ, ए ध या प क, अध्यापक। क्या आ जाएगा यहाँ? अध्यापक। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या है? निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या होती है? क्या होता है बच्चों? आज्ञा। क्या होता है? आज्ञा, यानी कि पालन करना, आज्ञा। फिर है मदद, मदद सहायता, मदद क्या होती है? सहायता। मदद क्या होती है बच्चों? सहायता। उसके बाद है लाडला, लाडला क्या है? मदद क्या है बच्चों? सहायता। लाडला प्यारा, लाडला क्या है? प्यारा। जो लाडला है वो प्यारा। हिस्सा, हिस्सा होता है भाग, हिस्सा क्या होता है? भाग। दाखिला प्रवेश, दाखिला प्रवेश या सम्मिलित। संतान, संतान क्या होती है? औलाद, संतान क्या होती है? औलाद। औलाद, संतान क्या होती है? औलाद। इससे अगला प्रश्न है कि यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो यदि इला हमारे विद्यालय में आए तो उसे बहुत सारे कामों में परेशानी आएगी। जैसे कक्षा में जल्दी जल्दी लिखना। क्या है कि कक्षा में जल्दी जल्दी लिखना, और हाथों से काम नहीं कर पाएगी वो, ठीक है ना। पेपर एग्जाम यानी कि परीक्षा के समय भी काम न कर पाना, और कोई भी चित्र आदि बनाना, बहुत सारे कामों में वो उसको परेशानी होएगी। तो ये था बच्चों हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके 2 चैप्टर। अब आ जाते हैं हम व्याकरण में। व्याकरण में क्या है? अगला प्रश्न है बच्चों कि रंगीन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। यहाँ क्या है कि जो रंगीन शब्द हैं उनको दोबारा लिखना है। भुवन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। यहाँ भुवन है रंगीन, तो ये सारे भुवन भुवन ये क्या है? रंगीन है। इनको हमें दोबारा से करना है। कक्षा में 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो वह भुवन की जगह, हर जगह देखो नाम अच्छा नहीं लगता कि भुवन 5वीं कक्षा में पढ़ता है, भुवन बुद्धिमान और परिश्रमी है, भुवन में जरा भी घमंड नहीं है, नहीं। तो यहाँ भुवन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? वह। क्या आ जाएगा? वह। अच्छा, उसके बाद है वह बुद्धिमान और परिश्रमी है, इसमें भी बुद्धि वह आ जाएगा। उसके बाद उस भुवन में जरा भी घमंड नहीं है, यानी कि उसमें क्या जाएगा कि उसमें, थर्ड वाले में उसमें जरा भी घमंड नहीं है। फिर आ जाएगा भुवन को चित्रकारी का शौक है, उसको चित्रकारी का शौक है, उसको यहाँ भुवन की जगह क्या आ जाएगा? उसको चित्रकारी का शौक है। यानी कि शौक मीन्स क्या होता है? चाव। शौक मीन्स क्या होता है बच्चों? चाव। अब आ जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? नाम लिखो। तो सर्वनाम के हमें भेदों के नाम, सर्वनाम के भेदों के हमें नाम लिखने हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के कितने भेद हैं बच्चों? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6
भेद हैं। उनके नाम हैं पुरुषवाचक, क्या है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। और तीसरा है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। और नंबर 4 है प्रश्नवाचक। नंबर 4 क्या है? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। नंबर 4 क्या है? प्रश्नवाचक। और नंबर 6 पर है संबंध, नंबर 5 है संबंधवाचक। क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है? संबंधवाचक। और सबसे लास्ट वाला क्या है? निजवाचक, निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक। निजवाचक क्या होता है? जो स्वयं करता हो, ठीक है ना, निजवाचक। उसके बाद है कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? 8। कारक के कितने भेद हैं बच्चों? 8। कितने हैं? 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 5। एक वचन के कोई 4 उदाहरण लिखो जहाँ जो एक वचन हो। तो एक वचन क्या जाएगा? बस्ता, बस्ता, पुस्तक, केला और किताब। जरूरी नहीं कि जो मैंने करवाए हैं ये जो है आप अपने पास से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है वचन के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। तो वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2। वचन के कितने भेद होते हैं? 2। कौन से होते हैं? पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसके बाद लास्ट और अंतिम प्रश्न है बच्चों निबंध। हरियाली, तीज या प्रदूषण पर कोई 10 लाइन लिखे। तो ये मैंने आपको कक्षा में बच्चों पहले ही करवा दिया था कि हरियाली, तीज और प्रदूषण के बारे में निबंध। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है। हरियाली तीज बच्चों श्रावण मास के माह श्रावण माह मीन्स क्या होता है? महीना के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और पार्वती की शादी रचाई गई थी। यह त्योहार भगवान शिव और पार्वती की पूजा के बाद चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागने पेड़ों पर झूले डालकर सावन के यानी कि तीज के गीत भी गाती हैं। तो ये था बच्चों आपके लिए एक छोटा सा कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट विद आंसर। मुझे आशा है कि आप सभी को समझ आ गया होगा। तो क्या करना है आपको? लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियो बच्चों मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप सब्सक्राइब करते रहना, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।